हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञानोदय फॉर यू ऑल ओवर इंडिया लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डेली अपडेट की तरह आज भी आप सभी के लिए ज्ञानोदय फॉर यू चैनल बहुत ही शानदार वैकेंसी की खुशखबरी लेकर आ गया है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा रिलीज की गई टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए शानदार वैकेंसी की। तो इसमें आपको बता दें, इसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए डिफरेंट टाइप के पोस्ट है, जैसे कि इसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी टीचर के लिए वैकेंसी है, और इसमें एडिशनल ऑफिसर के लिए है, कमिश्नर जैसे पोस्ट के लिए है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। तो इसमें डिफरेंट टाइप के पोस्ट है और बम्पर वैकेंसी है। इसमें लगभग 13,000 प्लस पोस्ट है, यानी कि 13,000 से अधिक पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। और इसमें ऑल ओवर इंडिया के, यानी कि पूरे भारत के हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय जो है इसका संगठन ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग स्टेट में अवेलेबल है। और देखिए, इसमें 12 यानी कि 1 to 12th क्लास तक के टीचर के लिए वैकेंसी है। और चलिए फ्रेंड, अब इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसी है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, और इसमें कब से कब तक फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये दिया हुआ है फ्रेंड, ये देख सकते हैं सर्च बार में जो दिया हुआ है www.kvsangathan.nic.in। तो ये है, आप जैसे ही गूगल पे सर्च करेंगे और इंटर करेंगे तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट के फ्रंट पेज पे आ जाएंगे, यानी कि जो फर्स्ट पेज होगा ऐसे आपको दिखाई देगा इसका फ्रंट पेज। ये देख सकते हैं, जैसे चेयरमैन ऑफ केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन के चेयरमैन है, ये श्री धर्मेंद्र प्रधान है, ये दिया हुआ है। तो देखिए, जैसे आप आएंगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे बहुत सारे ये सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। तो आपको सबसे पहले लेटेस्ट जो अनाउंसमेंट होगा उसके बारे में देखना है। एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको बहुत सारे लेटेस्ट आई हुई वैकेंसी की अपडेट जारी की गई है। तो आपको यदि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए, ये तो अभी ये स्लाइड रनिंग कर रही है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है रीड मोर पे। जैसे रीड मोर पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं अनाउंसमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे लेटेस्ट जो वैकेंसी आई हुई है उसका डिटेल में एडवर्टाइजमेंट है और कब पब्लिश किया गया है, डेट दिया हुआ है। तो देखिए, इसमें दिया डिटेल एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2022 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर टीचिंग एक्सेप्ट पीआरटी, यानी कि प्राइमरी टीचर को छोड़कर, एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो ये जो डिटेल दिया हुआ है, ये पीआरटी प्राइमरी टीचर को छोड़कर ऑफिसर और नॉन टीचिंग और टीचिंग के लिए, यानी टीजीटी पीजीटी पोस्ट के लिए ये एडवर्टाइजमेंट है। और सेकंड नंबर इसका भी 2 दिसंबर को इसका पब्लिश किया गया है डेट। और देखिए, इसमें दिया डिटेल एडवर्टाइजमेंट नंबर जो दिया 16/2022, ये दिया है जो एडवर्टाइजमेंट, ये है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो ये दोनों वैकेंसी की आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, इसलिए फ्रेंड इसको देखिए, यहाँ पे आपको दोनों के लिए आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो ऑलरेडी देखिए फ्रेंड, चलिए अब देखते हैं। आप जैसे इसमें प्राइमरी टीचर वाले में क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन होगा। देखिए, अब आपको हम बताते हैं, जैसे ये देखिए क्लिक किए, एक नया पेज ओपन हुआ। ये पहले हम आपको प्राइमरी टीचर की जानकारी दे देते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये केंद्रीय विद्यालय के इंस्टीट्यूशनल एरिया जो दिया हुआ है, शहीद जीत सिंह मार्ग न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर दिया हुआ है। ये टेलीफोन नंबर दिया है, फैक्स नंबर दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दिया है। तो किस पोस्ट के लिए है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्राइमरी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी टीचर की वैकेंसी की जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको केंद्रीय विद्यालय के बारे में जानकारी दे देते हैं कि ये क्या है। देखिए, इसका जो हेडक्वार्टर दिया हुआ है, ये हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली 225 रीजनल ऑफिस लोकेटेड एट आगरा। तो इसका ये हेडक्वार्टर दिया हुआ है। और इसके और जो दिया हुआ है ऑफिस अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगह पे है, अलग अलग प्लेसेस में, और हर स्टेट में है लगभग। जैसे कि अहमदाबाद दिया हुआ है, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, एर्नाकुलम, गुड़गांव, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, जम्मू कश्मीर, कलकत्ता, लखनऊ, मुंबई, पटना, रायपुर, रांची, और दिया है सिलचर, ये टिंसकुरा, वाराणसी एंड
1250 केंद्रीय विद्यालय फंक्शनल ऑल ओवर इंडिया द कंट्री इंक्लूडेड 3 award. It also has 5 zonal institute of education and training. KVS are co-educational school up to class 12th and focuses of holistic development of student. तो फ्रेंड इसमें जो वैकेंसी केंद्रीय विद्यालय है ऑल ओवर इंडिया के हर स्टेट में अवेलेबल है। आप किसी भी स्टेट से हैं इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए अवेलेबल है, तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं इसमें टोटल जो केंद्रीय विद्यालय 1252 केंद्रीय विद्यालय है, अलग अलग जगह फंक्शनल है अलग अलग। तो देखिए अब देख लेते हैं जो वैकेंसी है केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप टू द पोस्ट प्राइमरी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय संगठन टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द केवीएस वेबसाइट www.kvsangathan.nic.in। तो जो भी कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया के हैं फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए और फॉर्म अप्लाई कीजिए। नो अदर मीन मोड एप्लीकेशन ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो इसमें ऑनलाइन के अलावा और किसी भी अदर मोड से यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और देखिए इसमें जो एग्जामिनेशन होगा तो देख सकते हैं रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसका ऑनलाइन बेस्ड में कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम होगा। इसमें इफ सिलेक्टेड द कैंडिडेट में पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया इनिशियल पोस्टिंग एज पर रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यदि आपका सिलेक्शन होता है तो ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं भी पोस्टिंग किया जा सकता है। तो अब देखिए टोटल वैकेंसी कितना दिया कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ टेंटेटिव वैकेंसी। तो इसमें संभावित टोटल वैकेंसी कितना है आप देख सकते हैं। इसमें प्राइमरी टीचर के लिए जो वैकेंसी दिया हुआ है अनरिजर्व के लिए दिया हुआ है ये 2599 पोस्ट और ओबीसी के लिए दिया है 1731 पोस्ट, एससी के लिए 962 पोस्ट, एसटी के लिए दिया हुआ है 481 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 641 पोस्ट और देखिए इसमें दिया हुआ है। तो इस प्रकार देख सकते हैं इसमें जो वैकेंसी दी गई है रेगुलर कैंडिडेट के लिए कितना दिया हुआ है 6414 पोस्ट यानी कि 6414 पोस्ट दिया हुआ है, ये रेगुलर वैकेंसी के लिए है। और इसमें फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए भी वैकेंसी दिया हुआ है 97 पोस्ट दिया हुआ ओएच कैंडिडेट और जो 96 पोस्ट ये दिया हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड ये था एब्रिएशन वर्ड दिया हुआ ओएच के मतलब क्या होता है अर्थोपेडिकली है हैंडीकैप्ड जो है यानी कि जो पैरों से विकलांग होते हैं उन कैंडिडेट के लिए और ये दिया हुआ है। तो देखिए इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। प्राइमरी टीचर है के लिए है इसमें पे मैट्रिक्स लेवल जो दिया है 6 है और इसमें आपको सैलरी कितना प्रोवाइड की जाएगी 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपए तक की इसमें पर मंथ सैलरी दी जाएगी। अपर एज लिमिट जो है इसमें जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं उनकी अधिकतम एज जो दिया है 30 ईयर यानी कि 30 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें प्राइमरी टीचर के लिए तो देखिए इसमें दिया हुआ एसेंशियल सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाट ईयर नेम नोन। तो इसमें देखिए सीनियर सेकेंडरी आपका यानी 12 पास होना चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए और आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए यानी कि किसमें डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाट एवर नेम। तो इसमें डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री क्या होता है एजुकेशन डीएलएड होना चाहिए आपका। इसमें 2 साल का कम से कम कोर्स होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यानी कि इंटरमीडिएट प्लस डीएलएड होना चाहिए इसमें प्राइमरी टीचर के लिए। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है या आपके पास होना चाहिए 12 पास होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास बीएलएड होना चाहिए यानी कि 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड होना चाहिए तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आपके पास 12 पास है और 2 ईयर का डिप्लोमा है किसमें एजुकेशन में स्पेशल एजुकेशन में तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स है, बैचलर इन एजुकेशन आप बीएड किए हैं तो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए दिया हु आर एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन शैल कंसीडर फॉर
appointment as a teacher in class 1 to 5th, provided per person appointed a teacher shall mandatory undergo the 6-month bridge course in elementary education recognized by NCTE within 2 year such as appointment primary teacher। तो इसमें आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि 12 पास। तो इसमें मैंडेटरी है कि आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई हो और डीएलएड बीएलएड होना चाहिए आपके पास, या स्पेशल एजुकेशन के लिए होना चाहिए डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी कि आपके पास 2 ईयर का स्पेशल एजुकेशन के लिए डिप्लोमा होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट जो दिया है सेकंड नंबर, क्वालिफिकेशन इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि पेपर 1 कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आपके पास CTE सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट क्वालिफाई किए हो पेपर 1, तो इसमें होना चाहिए। और प्रोफिशिएंसी ऑफ 2 टीचर थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में होना चाहिए। डिजायरेबल नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, इसमें आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज हो तो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट जो दिया है बीएड कैंडिडेट कैन अप्लाई एंड go through the selection position, but their inclusion of final based on merit will be subject to outcome of SLP in Honorable Supreme Court. However, once a candidate appear in written examination, fee paid by the applicants will not be refunded। तो इसमें एप्लीकेशन फी, अब देखिए फ्रेंड इसमें दिया एज का रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज कितना दिया जा रहा है। SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जा रही है, OBC को 3 साल की छूट दी जा रही है। वीमेन यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए दियो है PGT TGT लाइब्रेरी एंड प्राइमरी टीचर के लिए 10 साल की छूट दी जा रही है। KVS एम्प्लॉयमेंट्स जो है नो एज बार, उनके जो KVS यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड दिया हुआ है इसमें पर्सन ऑर्डिनरी डोमिसाइल ऑफ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग, तो इसमें जो कैंडिडेट जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं उसमें किस डेट से 1 जनवरी 1980 से लेकर 31 दिसंबर 1989 से उनके लिए 5 साल की छूट दी जा रही है। अपर देखिए दिए पर्सन दिव्यांग कैंडिडेट के लिए SC/ST के लिए 15 साल, OBC के लिए 13 साल, जनरल के लिए 10 साल की छूट दी जा रही है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 5 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन जो जनरल है 5 साल की छूट दी जा रही है। एक्स सर्विसमैन जो OBC से है 8 साल की छूट दी जा रही है, और एक्स सर्विसमैन SC/ST को 10 साल की छूट दी जा रही है। एक्स सर्विसमैन जनरल फॉर ग्रुप B एंड C के लिए 3 साल की छूट। तो ये एज रिलैक्सेशन है फ्रेंड। अब देखिए इसमें और कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड इसमें इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं कि कब से कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड ये दिया है कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन KVS वेबसाइट। तो इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ये जो दिख रहा है kvsangathan.nic.in पर। कब से स्टार्ट हो रहा है? 5 दिसंबर 2022 इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट जो दिया है 26 दिसंबर 2022, यानी कि 26 दिसंबर 2022 तक इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ रिटर्न टेंटेटिव विल बी नोटिफाई ऑन KVS वेबसाइट। तो इसमें आपको डेट जो होगा, कब डेट होगी एग्जाम की, उसका आपको नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं यदि आपके लिए अवेलेबल है। तो देखिए फ्रेंड ये हो गया इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो अब इसमें जो भी कैंडिडेट प्राइमरी टीचर के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए, आपको इसमें ऑलरेडी बता चुका है ऑफिस वेबसाइट। अब देखिए फ्रेंड इसमें देख लेते हैं जो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए दिया है वो TGT PGT टीचर के लिए, जो यानी कि प्राइमरी टीचर के बाद जो 8 क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक के कैंडिडेट है उनके लिए देखिए। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं, ये देखिए फ्रेंड दिया हुआ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप प्राइमरी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय, सॉरी फ्रेंड्स ये प्राइमरी टीचर के लिए है। ये देखिए दिया हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ केंद्रीय विद्यालय के लिए है। इसमें देखिए टोटल वैकेंसी जो दिया हुआ है, देखिए असिस्टेंट कमिश्नर के लिए टोटल जो वैकेंसी दिया हुआ है 52 पोस्ट है, यानी 52 पोस्ट के लिए। अलग अलग कैटेगरी के लिए है, आप देख सकते हैं टेबल में जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें प्रिंसिपल के लिए जो वैकेंसी दी गई है 239 पोस्ट के लिए दिया हुआ है, यानी 239 पोस्ट के लिए। वाइस प्रिंसिपल के लिए जो वैकेंसी दी गई है 203 पोस्ट के लिए है, 203 पोस्ट के लिए दिया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो PGT होते हैं
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो होते हैं वो कितने तक की क्लास को पढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें 12 क्लास के कैंडिडेट को फॉर्म स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। उनके लिए जो टीचर टोटल वैकेंसी रिलीज की गई कितने पोस्ट के लिए है 1409 पोस्ट के लिए टोटल जो पीजीटी टीचर के लिए। अब सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जैसे हिंदी के लिए 172 पोस्ट, इंग्लिश के लिए 158 पोस्ट, फिजिक्स के लिए 135 पोस्ट दिया हुआ है, केमिस्ट्री के लिए दिया हुआ है 163 पोस्ट। इस प्रकार अलग अलग सब्जेक्ट के लिए दिया हुआ है टोटल, ये दिया है पीजीटी के लिए ये 1409 पोस्ट के लिए दिया। अब देखिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो दिए है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर क्या होते हैं फ्रेंड, यानी कि जिनके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वो भी ट्रेंड है, यानी कि ट्रेनिंग कर चुके हैं, उनके लिए दिया हुआ है। तो देखिए ये जो था ये रेगुलर वैकेंसी थी, टोटल जो वैकेंसी दी थी पीजीटी के लिए। अब देखिए इंक्लूडिव दिया हुआ है इसमें ट्रेंड ग्रेजुएटर के लिए। देखिए फ्रेंड इसमें कितनी वैकेंसी है, सब्जेक्ट वाइज भी दिया हुआ है, यानी कि जो हाई स्कूल तक के कैंडिडेट को फॉर्म पढ़ा सकते हैं या टीचिंग कर सकते हैं उन्हें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं टीजीटी के लिए। और इसमें टोटल जो वैकेंसी दी गई है टीजीटी के लिए कितनी पोस्ट के लिए है 3176 पोस्ट के लिए, यानी कि 3176 पोस्ट के लिए वैकेंसी दी गई है। इसमें देखिए अब दिया हुआ है लाइब्रेरियन के लिए वैकेंसी दिया हुआ है, लाइब्रेरियन के लिए टोटल जो वैकेंसी है 355 पोस्ट है, 355 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया अलग अलग। प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए दिया हुआ है वैकेंसी, ये देख सकते हैं 303 पोस्ट के लिए दिया हुआ है। और देखिए दिया हुआ फाइनेंस अफसर के लिए वैकेंसी दी गई है, टोटल 6 पोस्ट के लिए है। और इसमें देख सकते असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए दिया गया है 2 पोस्ट। तो इसीलिए फ्रेंड इसमें कहा गया टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वैकेंसी है, टीचिंग में भी है, ऑफिसर के लिए जैसे देख सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये नॉन टीचिंग में आते हैं। इसमें देखिए टोटल जो वैकेंसी दी गई है कितना है 156 पोस्ट है, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 11 पोस्ट के लिए है, सीनियर सेक्रेटरिएट के लिए दिया है 322 पोस्ट दिया हुआ है, और जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए 702 पोस्ट दिया है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए वैकेंसी दी गई है 54 पोस्ट के लिए। तो इस प्रकार ये थी वैकेंसी, इसमें फ्रेंड दोनों इंक्लूड थी, यहाँ ऑलरेडी आपको दिखाया गया बैकलॉग वाइज वैकेंसी और रेगुलर वैकेंसी दोनों थी। ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं हर टेबल के ऊपर आपको रिटर्न दिखाई दे रहा है, ये इंक्लूडिंग बैकलॉग वाइज वैकेंसी, इसमें बैकलॉग वाइज भी वैकेंसी दिया हुआ है। और देखिए हर पोस्ट के लिए जैसे प्राइमरी टीचर के लिए इसमें भी फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट यानी दिव्यांग कैंडिडेट के लिए भी दिया गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है नोट इंक्लूडिंग बैकलॉग वाइज वैकेंसी, इसमें इंक्लूडिंग है यानी कि बैकलॉग वाइज वैकेंसी भी शामिल है। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन टीजीटी पीजीटी के लिए क्या दिया है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसमें देखिए पे स्केल जो दिया हुआ है 78,800 से लेकर 2,09,200 तक की आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी, और अपर एज लिमिट जो दिया हुआ है वो 50 ईयर है, यानी 50 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो दिया हुआ है उसमें आपके पास क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए इसके लिए दिया हुआ एकेडमिक एसेंशियल एकेडमिक जो आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपको ग्रेजुएशन के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 45% मार्क्स, और सेकंड जो दिया हुआ है मास्टर डिग्री में आपके पास बीएड होना चाहिए, इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, और थर्ड देखिए दिया हुआ है पर्सन होल्डिंग द पोस्ट प्रिंसिपल पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन पे बैंड 15,600 से लेकर 39,000 इतना 100 रुपये विद ग्रेड पे 76,000 इतना दिया हुआ है। तो ये आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसमें आपके पास डिजायरेबल यानी कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए जो दिया हुआ है प्रिंसिपल के लिए दिया हुआ है, इसमें सैलरी सबको सेम दी जाएगी। एज लिमिट दिया हुआ है 35 साल से 50 साल दिया है, मिनिमम एज होने चाहिए प्रिंसिपल के लिए 35 साल और मैक्सिमम इतना होना चाहिए। और देखिए इसमें क्वालिफिकेशन प्रिंसिपल के लिए इसमें भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बीएड क्वालिफाई किए होना चाहिए, ये इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री, और दिया हुआ है एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर्सन होल्डिंग ये प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पे मैट्रिक्स ये दिया हुआ है। तो इसमें देखिए फ्रेंड आपके पास क्या होना चाहिए, पर्सन होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखिए ये दिया हुआ एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाइस प्रिंसिपल
के लिए देखिए दिया हुआ है सेकंड वाइस प्रिंसिपल असिस्टेंट एजुकेशनल ऑफिसर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेंटर और स्टेट पे मैट्रिक्स दिया हुआ है ये। तो इसमें और देखिए पीजीटी एंड 2 ईयर वाइस प्रिंसिपल ये दिया है, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और देखिए फ्रेंड वाइस प्रिंसिपल के लिए क्या दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है आपको सैलरी कितना प्रोवाइड की जाएगी। अपर एज लिमिट दिया हुआ है 35 to 45 होना चाहिए। और इसमें देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास 50% मार्क्स के साथ, साथ में बीएड क्वालिफाई होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन पोस्ट वाइस प्रिंसिपल इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस। इसमें आपके पास है 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एक वाइस प्रिंसिपल के रूप में सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि प्राइवेट हो या आप कहीं भी आपके पास एक्सपीरियंस किए होने चाहिए वाइस प्रिंसिपल के रूप में। नेक्स्ट देखिए इसमें सब्जेक्ट दिया कौन कौन सब्जेक्ट से है। और देखिए पीजीटी इंग्लिश के लिए भी टीचर दिया हुआ है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग दिया हुआ। क्वालिफिकेशन दिया हुआ है आप किसके लिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस वाले टीचर के लिए दिया हुआ है ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो फ्रेंड ऑल ओवर इसमें आपको बता दिया जाए टीचर जो पोस्ट ट्रेंड ग्रेजुएट के लिए आपके पास कम से कम बीएड कंप्लीट होना चाहिए और एमएड हो तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट यानी पीजीटी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए और वो भी एजुकेशनल से, और यदि आप टीजीटी के लिए है तो आपके पास बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। तो ये था फ्रेंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड। इसमें भी आप जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 26 दिसंबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए है। और फ्रेंड आपको बता दें इसमें जो एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा पेज दिया हुआ है, इसलिए फ्रेंड आपको ऑलरेडी बता चुके, आप भी इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें भी आपको एक एक पॉइंट पे जहां भी कोई डाउट हो आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में एक लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर, एडमिट कार्ड आंसर की जैसे अपडेट लेकर। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद जय भारत। यदि आपको भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम जैसे ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, इससे हम भी मोटिवेट होते हैं और आपके लिए इसी प्रकार नई नई भर्तियों की जानकारी लेकर अपडेट करते रहते हैं। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। जय हिंद जय भारत।